तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी स्कूटी ज्यादा माइलेज कैसे देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आप अपनी जुपिटर से ज्यादा कैसे माइलेज निकाल सकते हो। तो अभी टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ जिम और आज बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है आज। So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want. तो वर्कआउट हो गया, अब चलते हैं घर। और देखो अभी भी अंधेरा ही हो रहा है। बाइक देखो क्या बढ़िया लग रही है, ड्यूक है ड्यूक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक, स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम दोपहर के 3:40 हो रहे हैं और अभी मैं दिल्ली की गलियों में भटक रहा हूँ। देखो कितने सारे बैंड वाले जा रहे हैं, इनकी ड्रेस बढ़िया लगती है, एकदम कैप वैप लगा के, बूट्स पहन के। और आज बहुत ही ज्यादा बढ़िया धूप निकल रखी है दिल्ली में, ये देखो अभी तक भी धूप है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी स्कूटी ज्यादा माइलेज कैसे देती है। तो कुछ लोगों की जुपिटर ना बहुत ही ज्यादा कम माइलेज देती है, 25-30 ऐसे माइलेज देती है, वो भी प्लेन रोड पे। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आप अपनी जुपिटर से ज्यादा कैसे माइलेज निकाल सकते हो। तो अगर आपकी स्कूटी भी कम माइलेज देती है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और अब मेरे सामने आ चुकी है BMW, क्या बढ़िया लग रही है। तो स्कूटी का सबसे बढ़िया तरीका है ना जो ज्यादा माइलेज निकालने का, वो ये है, मतलब वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं पर स्टार्ट करते हैं पहले तरीके से। तो जो पहला तरीका है वो ये है कि धीरे धीरे एक्सेलरेट करो। बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम से पूरा घुमा देते हैं, फिर एकदम से ब्रेक मारते हैं, फिर एकदम से घुमा देते हैं, फिर एकदम से ब्रेक मारते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम माइलेज देगी आपकी स्कूटी। अब जैसे धीरे करिए मैंने, मैं धीरे धीरे उठाऊंगा इसे, एकदम से झटका नहीं दूंगा। और कोशिश करो कि ट्रैफिक की स्पीड से चलो। अगर आप ट्रैफिक की स्पीड से चलोगे ना तो आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा कम पड़ेगी। अगर ब्रेक कम मारोगे तो माइलेज ज़्यादा ही आती है। अब रोड पे इतनी सारी गाड़ियां, अब आप एकदम से भगाओगे तो ब्रेक तो मारनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा ब्रेक मारते रहोगे उतनी माइलेज कम होती जाएगी। और ये चीज़ आप मीटर में भी देख सकते हो। जब देखो मैं एकदम से एक्सेलरेट करूंगा ना तो रेड लाइट जल रही है, रेड नहीं सॉरी ऑरेंज लाइट जल रही है, जो पावर की लाइट होती है। तो मीटर भी आपको बता देता है कि अब पावर ज़्यादा लग रही है तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होएगा। और वहीं आप धीरे धीरे उठाते हो तो ग्रीन लाइट जली रहती है, ग्रीन लाइट होती है इकोनॉमी की, इसका मतलब पेट्रोल कम लग रहा है। तो अगर आप सब चीज छोड़ के बस इस चीज का भी ध्यान रख लोगे ना तब भी माइलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और बाकी अगर आप 60 तक की स्पीड में भी चलाओगे तब भी माइलेज ठीक मिल जाती है, लेकिन 60 के ऊपर जाने में ना ऑरेंज लाइट जल जाती है, तो 60 के ऊपर जाने में फिर माइलेज कम होने लग जाती है। तो वैसे ऐसा नहीं है, मेरी स्कूटी हमेशा ज़्यादा ही माइलेज देती है। जब कभी मैं जल्दी में होता हूँ, थोड़ा रफ चलाता हूँ स्कूटी को, तब ये बहुत ज़्यादा कम माइलेज देती है मुझे भी। लेकिन ज़्यादातर मैं इसे स्मूथ ही चलाता हूँ, आराम से धीरे धीरे उठाता हूँ। वैसे मज़ा तो आता है उसमें एकदम से उठाने में, एकदम से ब्रेक मारने में, पर क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो उसका आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो एक वीडियो का लिंक डालूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, मतलब मेरी वीडियो है वो, उसमें मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया था तो 60 की माइलेज दी थी इसने, और इस वीडियो में मैंने स्कूटी प्यार से ही चलाई थी। और अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे जिसको डलवाने से आप अपनी गाड़ी की माइलेज बढ़ा सकते हो, और वो चीज़ है प्रीमियम पेट्रोल। तो हर कंपनी का अलग अलग नाम से बिकता है, किसी का प्रीमियम पेट्रोल, किसी का एक्स्ट्रा प्रीमियम, किसी का स्पीड और किसी का पावर। तो अगर हम कंपेयर करेंगे ना नॉर्मल पेट्रोल से, तो जो स्पीड वाला पेट्रोल होता है या फिर प्रीमियम वाला, वो ज़्यादा माइलेज देता है। अब ऐसा क्यों होता है ये तो पता नहीं, पर मैंने टेस्ट कर रखा है। और ऊपर से जो प्रीमियम पेट्रोल होता है उससे स्मूथनेस भी बढ़ती है स्कूटी की, और अगर स्मूथनेस बढ़ेगी तो माइलेज भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि फिर इंजन में कम वो पड़ता है ना स्ट्रेस, स्मूथनेस बढ़ जाती है। इस ट्रक के टायर देखो पूरे घिस चुके हैं, ऐसे ट्रक से तो 10 किलोमीटर दूर ही रहना चाहिए। अभी जब मैं नैनीताल जा रहा था ना तो रास्ते में एक ट्रक का टायर फटा था, इतनी जोर से फटा उसका टायर। तो ऐसे टायर तो फटते हैं, कुछ है ही नहीं उसमें, ग्रिप एकदम गंजा हो रखा है टायर, एक भी बाल नहीं है उसके सर पे। और नेक्स्ट चीज जो मेरी हेल्प करती है ज़्यादा माइलेज निकालने में, वो है इंजन ऑयल। तो जब मैं पहले TVS का इंजन ऑयल यूज़ करता था
यूज़ क्या करता था, कंपनी से सर्विस करवाता था तो वो खुद ही डाल देते थे। तो उस टाइम मेरी स्कूटी बहुत ही ज़्यादा कम माइलेज देती थी और बहुत ही ज़्यादा टाइट भी चलती थी, बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं थी इसमें। लेकिन जब से मैंने कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया है तब से स्मूथनेस बढ़ गई है। वैसे अभी फ़िलहाल इसमें कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डल रखा है, नहीं तो वैसे मैं वो वाला डलवाता हूँ, कैस्ट्रॉल का नहीं आता जो सिंथेटिक ब्लेंड, वो भी बढ़िया है, वो भी सेम ही माइलेज दे देता है मेरे ख्याल से। तो इंजन ऑयल से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अब जैसे मैं वैसे भगाऊंगा ना, देखो अब लाल बत्ती जल गई है, अब स्कूटी कम माइलेज दे रही होगी। तो अगर आपको ज़्यादा माइलेज निकालनी है तो ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा माइलेज मिल पाएगी, वरना तो भूल ही जाओ। तो जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं ना तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम पावर ज़्यादा ले लें या तो हम माइलेज ज़्यादा ले लें। अगर आप पावर ज़्यादा लोगे तो माइलेज कम हो जाएगी अपने आप, और अगर माइलेज ज़्यादा लोगे तो पावर कम हो जाएगी। तो ऐसी ही सिस्टम है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको पावर मोड पे ही चलानी पड़ जाती है स्कूटी। अब जैसे आपको ओवरटेक करना है या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो थोड़ा तेज़ चलना है या राइट साइड में चलना है, तब तो आपको थोड़ी तेज़ चलानी ही पड़ेगी। पर वैसे बाकी नॉर्मली आप थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा ही सकते हो ऐसे करके। अब मुझे ऐसा लग रहा है दोबारा से दिन बड़े होने लग गए हैं। अभी भी देखो धूप आ रही है, नहीं तो इस टाइम तक धूप चली जाती थी। अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं। वैसे ठीक है, ये भी इतने दिन ठीक रहते हैं, नहीं तो फिर 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है तो कुछ काम भी नहीं हो पाता। ये देखो कितनी तेज़ धूप है इस टाइम भी, नहीं तो इस टाइम तक ना अंधेरा हो जाता था, एकदम डार्क अंधेरा नहीं होता था, हल्का फुल्का अंधेरा हो जाता था। और ऊपर देखो मेट्रो जा रही है, अंकल की गाड़ी के पीछे लिखा है कीप काम एंड कैरी ऑन। तो जब भी जो रेड लाइट होती है वो 30 सेकंड से ज़्यादा की होती है ना, तो मैं स्कूटी बंद कर देता हूँ। इससे भी मेरा थोड़ा बहुत तेल बच जाता है और माइलेज ज़्यादा मिलती है। ओ भाई, इधर पानी क्यों बह रहा है, ये देखो कितना पानी बह रहा है। और हाँ, अगर रेड लाइट 30 सेकंड से कम की है तब नहीं करता मैं स्कूटी बंद, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं बचता और ऊपर से स्कूटी स्टार्ट करने में भी ना थोड़े ज़्यादा पेट्रोल लगता है। तो अगर थोड़े से सेकंड की रेड लाइट बची है, 20 सेकंड 30 सेकंड, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है बंद करने का। और अगली चीज़ जिसकी वजह से मेरे को माइलेज ज़्यादा मिलती है वो ये है कि मैं अपनी स्कूटी में ना सब चीज़ें टाइम पे चेंज करा देता हूँ। तो जिस पार्ट का जब चेंज होने का टाइम होता है मैं उस टाइम पे चेंज करा देता हूँ। अब जैसे आपका टायर ख़राब हो रहा है, उसमें बार बार हवा निकल रही है और आप उसे चेंज नहीं कराओगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम माइलेज मिलेगी। ये लगा लो आधी हो जाएगी माइलेज, अगर 50 दे रही है तो 25 हो जाएगी। तो इसलिए स्कूटी में जो भी चेंज होने का टाइम होता है मैं उसे तुरंत चेंज करा लेता हूँ। भले ही मैं खुद अपनी ज़रूरत की चीज़ थोड़ा रुक के लेता हूँ, पर स्कूटी की सारी चीज़ें टाइम पे चेंज करा देता हूँ। और इसकी जो सर्विस होती है वो भी मैं टाइम पे करा देता हूँ। तो अगर आप टाइम पे सर्विस नहीं कराओगे तब भी आपकी स्कूटी माइलेज कम देगी। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे आप माइलेज कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे जाम लगा है, अब ऐसे ही जाम चलता जाएगा बहुत दूर तक, तो आप कुछ भी कर लो कम ही माइलेज देगी स्कूटी। और ऐसे ही उबड़ खाबड़ में भी होता है। तो अगर आप कोई ऐसी जगह रहते हो ना जहाँ पे 24 घंटे जाम ही रहता है, आप ऑफिस जाते हो या कहीं भी जाते हो जाम मिलता है, आते टाइम भी जाम ही मिलता है पूरे रास्ते, तब तो आपकी स्कूटी माइलेज कम ही देगी और आप कुछ कर भी नहीं सकते जिससे माइलेज ज़्यादा दे। और जो मेरी स्कूटी है ये BS4 मॉडल है, 2019 का मॉडल है। मैंने लास्ट में ख़रीदा था, नवंबर या अक्टूबर में ख़रीदा था। लेकिन जो अब आ रही है BS6 वो थोड़ी ज़्यादा माइलेज देती है BS4 से। लेकिन BS4 की कंपनी रिकमेंड करती है 60 की माइलेज, और मेरी स्कूटी ने 60 तक माइलेज दे रखी है जब मैं एकदम प्यार से चलाता हूँ प्लेन रोड्स में। लेकिन जब मैं बहुत ही ज़्यादा जाम में चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ में चलाता हूँ, तब मेरी स्कूटी 30 के आसपास देती है माइलेज। स्कूटी चलाते चलाते आँख में कुछ चला गया, और बारिश की वजह से ना स्कूटी नीचे से तो यार पूरी सड़ चुकी है, एकदम ही कीचड़ कीचड़ जम गया है। बाकी ऊपर से तो मैंने साफ़ कर दी थी कपड़ा मार के, तो ऊपर से तो चमक रही है एकदम, लेकिन नीचे से गंदी है, तो नीचे से धुलवा के ही साफ़ होगी। देख रहे हो कितना कीचड़ है, हाथ से तो ये साफ़ ही नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए प्रेशर वॉश कराना पड़ेगा। अब देखो मैं बिना ब्रेक दबाए मोड़ लूँगा यहाँ से। थोड़ी बहुत तो इंजन ब्रेकिंग होती है स्कूटी में, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा होती है। देखो मैंने बिल्कुल भी ब्रेक को हाथ ही नहीं लगाया है। तो बस यही सब चीज़ें थी जिससे मेरे को अपनी स्कूटी में ज़्यादा माइलेज मिलती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो एक बार ट्राई करके देखो। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।